नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षिका और मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हर्षिका होमियो टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि इस चैनल में हम होम्योपैथी से रिलेटेड बातें करते हैं कि डिफरेंट डिसीज़ कंडीशंस में या बीमारियों में किस तरीके से होम्योपैथिक लाभदायक है। तो आज एक नए टॉपिक के साथ एक्ने में हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ एक्ने। सिंपल वर्ड्स में हम जानेंगे ताकि आप आम भाषा में समझ सके क्या एक्ने, पिंपल या मुहासे होता क्या है और उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, रिज़ल्ट बहुत अच्छे देते हैं पेशेंट के अगर सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन का चयन किया जाए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक्ने यानी कि मुहासे, पिंपल्स जिसे हम कहते हैं, एक्ने कह देते हैं, मुहासे कह लेते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअली? इट इज़ अ वेरी जिस तरीके से छोटे छोटे बाम टाइप या फिर छोटे छोटे आप बॉयल समझ सकते हैं, दाने समझ सकते हैं, जो कि जनरली फेस पे देखे जाते हैं। कई बार पेशेंट के शोल्डर्स में या बैक पे भी होते हैं। तो एक्ने और पिंपल्स और मुहासे इस स्किन कंडीशन को हम कहते हैं, जनरली फेस पे देखे जाते हैं। एक्चुअली व्हाट इज़ दिस कि जो हेयर फॉलिकल्स छोटे छोटे हमारे जो स्किन होती है वहाँ पे पोर्स होते हैं, जो कि जब या स्किन पोर्स जिसे हम कहते हैं, स्किन पे जो है सांस लेने के लिए छोटे छोटे पोर्स से होते हैं, जो कि हमें बहुत ही माइन्यूट होते हैं। वो हमें विजुअल आइज़ के थ्रू नहीं दिखेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोपिक या फिर स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से देखें तो हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो अगर इन जो पोर्स होता है जो कि मतलब उससे सांस ले सकते हैं, हमारे स्किन जो है ब्रीथ कर सकती है। अगर ये पोर्स जो होते हैं किसी कारण से ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि कारण हो सकते हैं अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन, जो ग्लैंड्स वहाँ पर होती हैं, जो छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं ऑयल या हेयर फॉलिकल्स के अराउंड, तो अगर वहाँ से ऑयल सिक्रीशन, सीबम सिक्रीशन बहुत टाइप ऑफ ज़्यादा होता है तो उस वजह से हो सकती है। या फिर डर्ट बहुत ज़्यादा आप ऐसा काम करते हैं जहाँ डर्ट की वजह से आपके स्किन में वो जो डर्ट है एक्यूमुलेशन हो जाता है पोर्स के अराउंड, तो वहाँ पर हो सकता है और स्किन में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। फिर धीरे धीरे पोर्स डेवलप होते हैं, जिसे हम एक्ने को मतलब इस तरीके से पैप्यूल्स डेवलप होते हैं और एक्ने डेवलप हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है एक्ने यानी कि मुहासे। तो किन पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखी जाती है? तो बात करें, बहुत से पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री यस मिलती है कि मतलब मेरे ब्रदर को भी होते हैं थे या फिर मेरे फादर को भी बहुत ज़्यादा एक्ने की दिक्कत या कोई ना कोई स्किन कंप्लेंट रहती थी, तो वहाँ जनरली पेशेंट में देख सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट का बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो उन ऐसी जगहों पे जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, जैसे जो सिविल इंजीनियर्स टाइप्स होते हैं या फिर जिनका बाहर काम होता है, ऐसे एक्सपोजर की डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर उन लोगों में एक्ने, पिंपल्स की कंडीशन दिख सकती है। साथ के साथ जिनकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन, ग्लैंड्स जो हैं ऑयल सिक्रीट ज़्यादा करती है, तो ऑयली स्किन जैसे हम कहते हैं वो होती है, या ओवर ड्राई स्किन है तो उनमें भी एक्ने की कंडीशन, अगर आपकी स्किन ओवर ड्राई है या फिर आपकी स्किन ओवर ऑयली है तो आपको ये एक्ने की कंडीशन हो सकती है। एंड जनरली ये जो होते हैं यंग अडल्ट में दिखते हैं या प्यूबर्टी एज के बच्चों में या फिर एडल्ट में दिखते हैं, जहाँ बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि मेल्स जो बॉय हैं उनमें चेंजेस आ रहे होते हैं कि जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे कि उनकी दाढ़ी मूछें या बॉडी डेवलप हो रही होती है, तो फिजिकली जो सिम्टम दिखते हैं दाढ़ी मूछें आ रही होती है। इसी तरीके से एक्ने भी उनमें से है कि जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की हाई लेवल होना, उसकी वजह से एक्ने जनरली दिखते हैं। फीमेल्स में भी दिखते हैं कि अगर प्यूबर्टी एज है, मेंसेस के पहले, बाद, मेंसेस के दौरान एक्ने ज़रूर दिखते हैं पेशेंट में मोस्टली केसेस में। तो वो घबराने वाली बात नहीं है, ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ द टेस्टोस्टेरोन या बॉडी जो हमारी डेवलप हो रही होती है इस वजह से। और बात रही है कि अगर आपको एक्ने की कंडीशन कि में ट्रीटमेंट की ज़रूरत कहाँ होती है, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत तब होती है जब आपके एक्ने बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन से हैं और बहुत ज़्यादा स्कार उन पर दाग छोड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिपीटेडली हो रहे हैं और उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, उसमें इचिंग, बर्निंग, पेन, इस तरीके की कंडीशन हो गया, ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ एक्ने की ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और स्कार ना ही रहे, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर एक्ने के स्कार रह जाते हैं तो उनको एक तरह का पिटिंग टाइप ऑफ स्कार्स होते हैं, तो जो एक्ने होते हैं तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए टाइमली ट्रीटमेंट लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। बात रही एक्ने के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो
किस तरीके से अपीयरेंसेस में एक्ने दिखते हैं। जैसे रोजेशिया, एक्ने रोजेशिया वहाँ बिल्कुल लाल कलर के दिखेंगे आपके एक्ने, पिंपल, छोटे छोटे से दाने दिखेंगे। एक्ने नोडुलर एक्नेज होते हैं या सिस्टिक एक्ने होते हैं कि गांठ जैसी होगी, मे बी उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, बट जनरली वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। सिस्टिक एक्ने होते हैं, सिस्ट की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड से होंगे, अंदर सिस्ट जैसी होगी और उसमें मे बी डिस्चार्जेस हो सकता है। एंड कई बार पॉस्चर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पस निकलता है, और ब्लैक हेड्स कह देते हैं जिसमें ब्लैक पॉइंट सा बन जाता है, और अगर वो कील सी जैसे हम कहते हैं तो वो निकालने के बाद पेशेंट उसको प्लग इस तरीके से करता है ताकि उसमें से वो कील निकल जाए, और जैसे ही वो निकल जाती है तो उसमें से पस निकलता है एंड देयर इज़ अ रिलीफ इन अ पेन, और एक्ने में भी आराम मिलता है, बट स्कार रह जाते हैं। वाइट हेड्स होते हैं जिसमें एक वाइट छोटी सी कील होती है, वो निकल जाती है तो पेशेंट को पेन में आराम मिलता है। इस तरीके से कील मतलब थोड़ा छोटा सा एक फांस जैसा होता है। इस तरीके के अपीयरेंसेस में अलग अलग होते हैं एक्ने की कंडीशन, तो जिस हिसाब से पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किया जाता है। पेशेंट बहुत सारी थेरेपीज़ लेता है, ये जो ट्रीटमेंट्स कराते हैं, बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, बट उनका जनरली ये या पेशेंट हमारे पास तब आते हैं कि हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट, थेरेपीज़ या चीज़ें, प्रोसीजर्स लगा लिए, क्रीम्स बहुत सारी लगा ली, बट हमारे एक्ने बार बार रीअपियर हो जाते हैं, बार बार हमें हो जाते हैं, तो हम क्या करें। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो आपके हार्मोन बैलेंस करने में मदद करती है, एक्ने की अदरवाइज सिम्टम्स के बेसिस पे बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, और जो पेशेंट के एक्ने जो है जनरली पूरी तरीके से ठीक करने में मदद करती है। तो अगर थोड़े बहुत एक्ने की कंडीशन है तो कि जैसे अगर आपको प्यूबर्टी एज में बच्चे को निकल रहे हैं तो दैट इज़ नॉट फियर की बात नहीं है, और पेशेंट ये सोचे कि बिल्कुल ना ही निकले, स्कार्स ना छोड़ें, वो इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। तो थोड़े बहुत निकलते हैं, दैट इज़ हार्मोन्स के डिसबैलेंस से निकल रहे हैं या हार्मोन्स की टेस्टोस्टेरोन की लेवल से है, तो वो घबराने वाली बात नहीं है। अगर स्कार छोड़ रहे हैं बहुत लंबे टाइम से तो ट्रीटमेंट की तरफ अप्रोच बिल्कुल करना चाहिए। तो बात है होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। सिम्टम्स के बेसिस पे करा जाए तो कुछ मेडिसिन जो जनरली हम ओपीडीज़ में यूज़ करते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे, क्योंकि सारी मेडिसिन डिस्कस करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, सो कुछ मेडिसिन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट मेडिसिन, अगर हम एक्ने रोजेशिया टाइप की कंडीशन आती है जहाँ पे लाल लाल छोटे छोटे दाने जैसी रहेंगे चीक्स पे, वो जनरली चीक्स के अराउंड दिखते हैं। आई हैव अ पेशेंट जहाँ पर एज अ 35 to 40 के अराउंड उसकी एज थी फीमेल की, एंड पीरियड्स मतलब उनके सही इरेगुलर आते थे, पहले सही आते थे, फिर धीरे धीरे उनके इरेगुलर आने शुरू हुए और उनको एक्ने की दिक्कत भी साथ के साथ होने लगी, और छोटे छोटे दाने दिखने लगे। सो डिग्नोसिस के लिए हमने पेशेंट को बोला, तो इट मे बी अ केसेस ऑफ पीसीओडी एंड ऑल दैट। तो अगर पीसीओडी की कंडीशन तो उसमें भी देखा जाता है, अगर हार्मोन का डिसबैलेंस है तो एक्ने लेट एज में भी दिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है सिर्फ प्यूबर्टी में दिखेंगे। तो अगर एक्ने रोजेशिया जैसी कंडीशन है, छोटे छोटे लाल दाने हैं, जनरली चिक्स के अराउंड दिखते हैं, मे बी आपके फोरहेड पे भी हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा लाल दिखते हैं पेशेंट के, या बिल्कुल मे बी उनमें कोई डिस्चार्जेस जनरली नहीं होता, बट पूरे लाल लाल छोटे छोटे इस तरीके से दाने दिखेंगे। तो दिस इज़ द एक्ने रोजेशिया कंडीशन, एंड इन दैट टाइप ऑफ केसेस बेलोडोना स्केप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने बेलोडोना यहाँ इन केसेस में दी। कई बार दूसरी मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है, बट एज अगर सिम्टम्स किया होगा और भी देखें तो, बट एज इस तरीके का अगर एक्ने रोजेशिया की कंडीशन है तो बेलोडोना बहुत इफेक्टिव रहती है। दूसरी मेडिसिन हमारे पास इससे रिलेटेड जो एक्ने में जो होती है बहुत अच्छी होती है। तो एक्ने के लिए कालीब्रोम एक बहुत अच्छी दवा है, कालीब्रोमैटम जिसे हम कहते हैं। तो ये किसी भी तरह के एक्ने, चाहे वो ब्लैक हेड्स हों, जनरली ब्लैक हेड्स टाइप ऑफ एक्ने, या स्किन इरप्शंस हैं, और जैसे पाँव में या आपके हाथ पाँव में जो है छोटे छोटे दाने स्केबियस के बाद इस तरीके के हो जाते हैं, तो उनमें भी इफेक्ट करती है। और पॉस्ट्यूल्स टाइप ऑफ इरप्शंस उसमें मदद करती है। ब्लैक हेड्स टाइप ऑफ जो होते हैं दाने एक्ने हो जाते हैं, फोरहेड पे जनरली देखे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा काले से धब्बे छोड़ देते हैं, तो कालीब्रोमैटम एक अच्छी दवा है। और इन द केसेस ऑफ सोरियासिस उसमें भी ये बहुत अच्छी इफेक्ट करती है एक्ने की कंडीशन में। हमारे पास अगली दवा है रेडियम ब्रोमैटम। रेडियम ब्रोमैटम बहुत अच्छी दवा है जो कि स्किन के स्पेयर्स पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर स्किन में एक्ने रोजेशिया की कंडीशन में भी से एक्ने किसी भी तरह के रोजेशिया है मेनली उन पे काम कर सकती है, या पॉस्चुलर है, पॉस्चुलर जिसमें से पश्च निकल रहा है उसमें भी काम करती है। एंड
कंडीशंस लाइक छोटे छोटे मोल्स हो गए हैं, या बहुत ज़्यादा किसी के होते हैं कि बहुत ज़्यादा मस से निकल रहे हैं, छोटे छोटे तेल निकल रहे हैं, तो उनमें भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। शोल्डर्स पे कई बार पेशेंट के एक्ने वगैरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पर भी, या बैक पे, तो उसमें भी ये दवा काफ़ी इफेक्टिव होती है। पेशेंट को जनरली सिम्टम आते हैं बर्निंग होगी, ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा रेडनेस, स्वेलन और मेनली बर्निंग, और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर रेडियम ब्रोमेटम एक अच्छी दवा है। चौथी मेडिसिन है पल्सीटिला। पल्सीटिला उन केसेस में बहुत अच्छी दवा है जो लोग पेशेंट बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई खाते हैं, तो और बहुत ज़्यादा उनका मतलब बॉडी में भी बहुत ज़्यादा, आप देखिए स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली रहेगी, या बहुत ज़्यादा वो फैट ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें तेल चिकनाई ज़्यादा होती है, पेट उनका ख़राब रहता है, या पीरियड्स के दौरान जो प्यूबर्टी एजेस पे जिन लेडीज़ का पीरियड्स जो है इरेगुलर होता है, कि कभी कम आता है कभी ज़्यादा आता है, रेगुलर नहीं रहता, टाइम से नहीं आता, या उसका फ्लो सही से नहीं आता, और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीपिंग टेंडेंसी रहेगी, और एक्ने की जो उसकी रिलेटेबिलिटी रहेगी कि वो पीरियड से पहले ज़्यादा हो जाते हैं, पीरियड्स के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, या पीरियड्स के दौरान उन्हें आराम रहता है, इस तरीके की कंडीशन अगर बताता है तो पल्सीटिला इफेक्टिव रहती है। और पल्सीटिला में मेनली अगर बहुत ज़्यादा तेल चिकनाई है, ऑयली स्किन है, अगर एक्ने में डिस्चार्ज गए हैं तो पेशेंट के पीले कलर के डिस्चार्जेस इस तरीके से भी दिख सकते हैं, तो उस कंडीशंस में जो है हमारी पल्सीटिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाई डोजेस में इसमें जनरली इफेक्टिव रहती है। काली ब्रोमेटम 30, रेडियम ब्रोमेटम 30 स्टार्टिंग केसेस में हम जनरली यूज़ करते हैं रिपीटेडली 2 to 3 टाइम, और पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं। एंड बेलोड्रेन इन द केसेस ऑफ द एक्ने रोजेशिया 30 पोटेंसीज बट वेरी इफेक्टिव। 15 to 20 डेज रिपीट देख के कि अगर सिम्टम्स में आराम मिलता है, देन अगर पेशेंट 3-4 महीने कंटिन्यू करे, और पेशेंट के स्पेशल सिम्टम्स और भी देख के कि रेड स्वेलन है, इन्फ्लेमेशन है, और रेडनेस है बहुत ज़्यादा, एक्ने रोजेशिया की पर्टिकुलर कंडीशन है, तो उसमें काफ़ी इफेक्टिव होती है। पेशेंट का स्किन में हीट सी निकलती रहती है, स्वेलिंग रहेगी, तो वहाँ पर बेल्डोना 30 इफेक्टिव होती है। पोटेंसी कई बार बढ़ानी पड़ती है जब पेशेंट का केस प्रोग्रेस होता है, कि मेडिसिन बहुत बेस्ट चूज़ की गई है, कि आपको लगता है यही मेडिसिन है, जैसे हम एज ए डॉक्टर आई हैव सीन दैट कि बहुत सारे होम्योपैथ भी देख रहे होंगे, तो अगर आपको लगता है कि यही मेडिसिन पेशेंट पे काम करेगी तो यू हैव टू चेंज द पोटेंसी। आप पोटेंसी को थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हैं, देन पेशेंट पे रिस्पॉन्स अच्छे आते हैं। ये नहीं है कि आप एकदम से मेडिसिन को चेंज कर दें कि ये नहीं काम कर रही तो शायद दूसरी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके सिम्टम लगता है कि आपने पेशेंट को अच्छी तरीके से चूज़ करें तो उस मेडिसिन पे टिके रहें, और मेडिसिन की पोटेंसी चेंज करके देखें, और धीरे धीरे पेशेंट में रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तो ये कुछ मेडिसिन थी। डोजेस के बाद पेशेंट पूछता है, तो डोजेस जनरली पेशेंट के हिसाब से होते हैं। कुछ पेशेंट में 30 से आराम आ जाता है, कुछ पेशेंट को 200 में आराम होता है, तो हम देखते हैं हिस्ट्री, प्रोग्रेसेस या केस देख के तो पोटेंसी का चयन करते हैं। 30 वैसे जनरली सेफेस्ट होती है। कुछ पेशेंट कहते हैं कि हम एक्यूट कंडीशन में, तो जनरली लेके वो अगर सिम्टम बेसिस पे है, डॉक्टर के कंसल्टेशन में एक बार लेके देख सकते हैं आप। और बात रही लगाने के लिए बर्बेरिस एक्यूपुला, अगर मैंने और भी वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो उसमें मैंने जनरली सजेस्ट किए कि बर्बेरिस एक्यूपुला एक अच्छी दवा है जो लोकल एप्लीकेशन के लिए, एक्ने लाइक ऑफ कंडीशन, एक्ने के स्कार जो है वो नहीं रहेंगे, आपकी स्किन को अच्छा करेगी, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, एक्ने के स्कार्स को हटा देगी, बिल्कुल क्लियर अप करेगी। और उसे आप टिंचर फॉर्म में पानी में डाल के 20 ड्रॉप्स अगर 2 टाइम्स लें साथ के साथ, तो उसमें भी इफेक्टिव रहेगी। साथ के साथ इसमें ये ध्यान रखना है कि उसको गर्म पानी में अगर मिला के उसकी 20 बूंद इस तरीके से कॉटन से अगर लगाई जाए, और कई बार कुछ पेशेंट में कैलेंडुला या फिर अदर मेडिसिन इसके साथ यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो कुछ ये जो मेडिसिन जनरली हमने देखी मोस्ट ऑफ द केसेस में काम करती है, या फिर पेशेंट का देख के कि किस तरीके का पेशेंट है। बहुत सारे केस टेकिंग में हमें पॉइंट्स दिखते हैं, तो अगर उससे चयन करके मेडिसिन का चयन किया जाए कि उसको देख के, तो मेडिसिन सेफ हो जाती है। और एक्ने के बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, एंड जो लोग बहुत सालों से परेशान होते हैं तो एक्ने उनके ठीक होते हैं। सो इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ कंप्लेंट यू कैन अप्रोच टुवर्ड द होम्योपैथी, कंसल्ट कर सकते हैं, आप दवाई मंगा सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए होम्योपैथी से जुड़ने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि जो एक एक्ने जैसी कंडीशन एक सिंपलेस्ट टू किसी लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेप हो सकती है अगर प्रोग्रेस करें, तो किस तरीके से होम्योपैथी अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट के लेते हैं तो आपकी एक्ने कंडीशन ठीक हो सकती है। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।